બીજો ને તાજ સે સીતા આચાર્ય जिन शासनो नति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रय राधका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम् ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे મોદામાં તો વ્યાજ નહીં વ્યાજ રસ્તે અડે જ રહેનું હોય જતો કોઈ એક બાર व्यार करना पसंद। जिसके जीवन में पाप का डर होता है, जिसके आत्मा में परमात्मा के प्रति प्रेम होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छा का दास बनता है उसका ही जीवन धन्य बनता है। अभी पहले बोले कि जिसके जीवन में पाप का डर होता है, अभी मैं आपको बोलूं कि आपको पाप का डर कितना है? पाप का डर है, क्योंकि जब तक जीवन में पाप का डर नहीं है, आपको किस चीज के पाप का डर है? आपने 5 महीनों से व्याख्यान सुना है, आपने माँ साहब रोज बोलते हैं ऑनियन पोटैटो नहीं खाने का, रात्रि भोजन नहीं करने का, बाहर का नहीं खाने का, कंदमूल नहीं खाने का। आपको डर कितना पाप का? बस सिर्फ चातुर्मास है तब तो रात्रि भोजन नहीं करने का, कंदमूल नहीं खाने का, और चातुर्मास पूरा हो गया तो फिर अपना रूटीन रोज का चालू हो गया। रूटीन चालू हो गया है, क्योंकि चातुर्मास पूरा हो गया। हमारे सब ने बोला था 4 महीना आलू कंदे नहीं खाने के, तो 4 महीना पूरा हो गया तो 5वां महीना तो अपना आ जाता है ना। तो क्योंकि अपने जीवन में पाप का डर नहीं है, जीवन में पाप का डर होता है ना, तो वो बस सिर्फ एक ही बार सुनता है और आज जीवन के लिए बाधा ले लेता है। आज जीवन के लिए नियम लेता है कि मुझे ये पाप की वस्तु नहीं खानी है, मुझे ये पाप की वस्तु नहीं खानी। आपने लिए क्या किसी ने आजीवन? माँ साहब रोज व्याख्यान में रोज बोलते थे कि मुझे आलू कंदे आपको नहीं खाने के, आलू कंदा खाओगे तो नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। मगर पाप का डर है? नरक में जाने के लिए पाप का डर है? किसी को भी डर नहीं है। पाप का डर किसी को नहीं है। अभी आपको बोलते कि नरक में, आप बोलते कोई प्रश्न ऐसे करते कि क्या हमारे सब नरक क्या सच में है? मेरे को ही बोला था, बोलो यहाँ पे ही बोला था मेरे को ही कि हमारे से नरक सचमुच में है क्या? स्वर्ग सचमुच है क्या? अभी उसको क्या बोलने का? बोला कि नरक है करके। अगर नरक और स्वर्ग नहीं होता तो इंसान रह सकता? तो बोलता है कि नरक दिखती नहीं है, मुझे विश्वास नहीं आता है। उसको क्या बोलने का? मुझे विश्वास नहीं आता है क्योंकि उनको पाप का डर नहीं है। उनको पाप का डर नहीं, इसकी वजह से वो लोग पूछते हैं कि नरक है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है। किसने देखी है, कहाँ पे है, बताओ ना थोड़ा एग्जाम्पल उसका। अभी नरक का एग्जाम्पल कैसे बताने का? जीवन में पाप का डर नहीं है तो उनको ऐसे लगेगा ना कि नरक है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं। वो कौन सा व्यक्ति कहलाता है? जिसको नरक का डर नहीं है, स्वर्ग का भय नहीं है, वो अभवी कहलाता है। वो पहचानता ही नहीं है, वो मानता भी नहीं है कि नरक है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं। बस वो तो बोलते कि ये सब कैसे होता है, उसका प्रैक्टिकल करके बताओ। इसकी वजह से महापूजा में रखा था नरक, रखा था ना नरक का, नरक और स्वर्ग दोनों रखा था। अभी उन लोगों ने देखा या नहीं देखा वो मुझे नहीं पता। इसकी वजह से नरक और स्वर्ग दोनों रखा के उन्होंने मुझे बोला था कि प्रैक्टिकल करके बताओ, तो आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया। अभी प्रैक्टिकल बताने के बाद में अपने जीवन में कितना डर रहा, अपने जीवन में डर कितना। बच्चे बोलते भी थे सबको, बोलो तो वो बोर्ड में देख कर प्रैक्टिकल करें बताओ। बच्चे सबको बोलते थे रात्रि भोजन करोगे तो नरक में जाओगे, आलू कंदे खाओगे तो नरक में जाओगे। बच्चे बोलते भी थे, मगर डर किसको रहा? क्योंकि किसी को भी जीवन में पाप का डर है ही नहीं, पाप का डर ही नहीं है। बस कुछ भी बोलते हंसने में निकाल देते बस। तो जिसके जीवन में पाप का डर नहीं है तो उसको परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे आएगा? पाप का डर नहीं है तो भगवान के ऊपर प्रेम आएगा? नहीं आएगा। जब तक जीवन में पाप का डर लगता है, किसी भी वस्तु से अपन लोग डरते हो, डरोगे तो
जीवन में तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं आएगा। और भगवान के प्रति प्रेम कब आएगा आपको? कि जब आप भगवान के मंदिर में जाओगे, भगवान के साथ में बातें करोगे, भगवान के सामने देखोगे, भगवान की स्तुति करोगे, भगवान की प्रार्थना करोगे और भगवान की भक्ति करोगे, तभी आपको भगवान के प्रति प्रेम आएगा। मगर जब तक आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं आएगा तो पाप का डर ही नहीं जाएगा जीवन में। जीवन में पाप का डर निकालने के लिए पहले अपन को भगवान के प्रति प्रेम चाहिए, परमात्मा के प्रति प्रेम चाहिए। तो परमात्मा के प्रति प्रेम करने के लिए आपको क्या करने का? ऐसे सिर्फ बोलने से नहीं आता है। भगवान से प्रेम ऐसे बोलने से नहीं होता है। अरे भगवान की स्तुति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की सराहना करो, भगवान के सामने बैठ के देखो, सिर्फ भगवान की दृष्टि को देखो, तो आपको भगवान के प्रति प्रेम आएगा। क्योंकि भगवान की चक्षु से चक्षु मिलाओ, आंखों से आंखों मिला के वहां पे आप सिर्फ 5 मिनट, कभी आपने 5 मिनट भगवान की दृष्टि से दृष्टि मिलाई है? रोज आप मंदिर जाते हो, मंदिर में बैठते हो, घंटे बैठते हो, आधा घंटे बैठते हो, 10 मिनट बैठते हो, 15 मिनट बैठते हो, 2 घंटे बैठते हो, मगर कभी आपने आपकी दृष्टि से भगवान की दृष्टि मिलाई है? मिलाई है कभी? औका गाले देखे नहीं देखे नहीं औका में कोई मिस्टेक लगी है? भगवान की स्तुति बोली मगर मन में भाव आए क्या? स्तुति के भाव आए क्या मन में? भाई साहब आपने कहीं ध्यान नहीं सुन रही हो ठीक है गालियां का वे है कोई ध्यान भगवान की स्तुति करो। भगवान की स्तुति करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान की भक्ति करो, मगर इतना पूरा करो कि जब तक भगवान की दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाओगे ना तो समझो कि अपनी क्या स्तुति, भक्ति, प्रार्थना, स्तवना कुछ भी करोगे ना सफल नहीं होती है। भगवान की दृष्टि से दृष्टि मिलाओगे ना तभी भगवान का स्वरूप पता चलेगा कि भगवान का स्वरूप कैसा है करके। उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलती है तो अपनी आंखों में भी तेज आता है, अपनी आंखों में भी तेज आता है करके। मगर कभी भी आप रोज जाते तो कभी कभी तो ऐसा करो कि भगवान की दृष्टि से दृष्टि मिला के देखो करके। तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है आपको तो जीवन में पाप का डर नहीं है, तो भगवान के प्रति प्रेम होगा तो पाप का डर कम होगा, और जब पाप का डर कम होगा तभी अपना जीवन धन्य बनेगा। ऐसे थोड़ी धन्य बनता है जीवन। जीवन धन्य बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको ऐसा लगता है कि मनुष्य जन्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, आर्य कुल मिल गया, इसकी वजह से अपन लोग धन्य बन गए, इसकी वजह से अपन लोग धन्य बन गए। मगर धन्य ऐसे नहीं बनते। धन्य बनने के लिए पहले अपने जीवन में कुछ न कुछ करना पड़ता है। कि अपना जीवन धन्य बनाना है तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। मगर अपन लोग क्या करते हैं कि धन्य बनाते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया करके। आज मैंने पूजा की, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया करके। पूजा करने से जीवन धन्य धन्य नहीं होता है। मगर जब भगवान के प्रति प्रेम रखो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और पाप का डर रखो तो ही अपना जीवन धन्य होता है। एक बार एक सेठ था, एक सेठ और एक सेठानी, दोनों रोज भगवान की सेवा करते थे, गुरु महाराज की सेवा करते थे, रोज 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 दोनों सेवा करते थे। मगर उन दोनों को एक भी संतान नहीं था। संतान नहीं था। अभी वो सेठानी बोलती है कि अपन लोग रोज गुरु महाराज की सेवा करते हैं, तो सेठ को बोलते कि जाओ ना हमारे से आपको कुछ बोलो, कुछ देंगे करके, अपन को भी कुछ संतान हो जाएगा तो अच्छा रहेगा करके। अभी संतान नहीं होगा तो बूढ़े होंगे तो सेवा कौन करेगा, अपना नाम कैसे रहेगा करके। अपन लोग मरने के बाद नाम तो चाहिए ना बाप दादा का, तो बोलेंगे मरने के बाद अपना नाम कौन रखेगा करके, तो अपन को भी एक संतान चाहिए करके। अभी सेठ बोलते कि मार से आपको कैसे बोलने का ऐसा। अभी वो सेठानी रोज बोलती है, रोज बोलती है। अभी वो एक बार क्या हुआ, दोनों का झगड़ा हो गया और सेठ ने बोला मैं तो घर से चला जाता हूँ, ये तेरी रोज की किटकिट मुझे पसंद नहीं है, मैं घर से चला जाता हूँ। अभी वो गया सीधा उपाश्रय में। उपाश्रय में जाके एकदम सुनसान चुपचाप बैठता है। रोज जाता है, रोज माँ साहब के पास में जाता है, उनकी व्यावच करता है, सेवा भक्ति करता है, सब कुछ करता है, बातें भी बहुत करता है। उस दिन झगड़ा करके आया घर से
सामने से उनको बुलाया, भाई आप क्यों नहीं बोलते हो करके, आज क्या हुआ करके। तो बोलते कि मार साहब आपको मैं क्या बताऊं, आज हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है करके। तो बोले कि किस बात का झगड़ा घर में। तो बोले कि मेरी पत्नी है वो मेरे साथ बहुत झगड़ती है, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ कंटाल के। किस बात का झगड़ा है करके अभी मैं आपको कैसे बताऊँ। तो बोलता है मेरी पत्नी बोलती है हमको एक संतान चाहिए करके, आप मार साहब को बोलो तो मार साहब कुछ मंत्र देंगे तो उससे अपना संतान हो जाएगा करके। अभी मार साहब क्या देंगे। मार साहब बोला कुछ ही देने के लिए नहीं, बस मैं आपको वार्षिक डालता हूँ, आपका पुण्य होगा तो आपको हो जाएगा करके। और मार साहब ने वार्षिक डाला। डालने के बाद में 9 महीने के बाद में उसको बेटा हो गया। बेटा होने के बाद में अभी वो दोनों बहुत भक्ति करते थे, भगवान की भी करते थे, गुरु महाराज की भी करते थे। अभी वो बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। अभी बड़ा होता है तो वो भी अपने मम्मी पापा के साथ में जाता है। तो जैसे अपने माँ बाप के संस्कार होंगे वैसे बच्चों के अंदर भी जाते संस्कार। अभी वो देखता है कि अपने माँ बाप रोज मंदिर में जाते हैं, गुरु महाराज के पास में जाते हैं, तो वो बेटा भी उनके साथ में वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाते 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 मार साहब के पास में आता है। तो मार साहब बच्चे को क्या सिखाते हैं, नौकार मंत्र सिखाते हैं, भगवान का नाम सिखाते हैं, छोटी छोटी स्टोरी बोलते हैं। बस बच्चे को, छोटे सा बच्चा, उनको इतना अच्छा लगा ना, वो घर पे जाता था, वापस दौड़ के वापस मार साहब के पास में आता था। घर पे जाता था, दौड़ के वापस मार साहब के पास में आता था। ऐसे करते जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया, 8-9 साल का हो गया, और उसको लगा कि अभी मुझे मार साहब के पास में रहने का, घर पे नहीं जाने का है, मुझे घर पे जाने का नहीं। अभी वो अपने माँ बाप के पास रहता भी नहीं है, बस खाना पीना सब कुछ मार साहब के पास में करता है। अभी माँ बाप उसको खींच के भी ले जाते क्योंकि बहुत मुश्किल से बच्चा हुआ था करके। तो वो मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं। अभी वो मार साहब को अपने उनके माँ बाप बोलते हैं। अभी वो दोनों बोलते कि मार साहब बच्चे को समझाओ, घर पे नहीं रहता, आपके पास में ही रहता है, आपने तो दिया है, बहुत मुश्किल से मिला है करके हमको। तो मार साहब बोलते अभी मेरा कुछ नहीं, मेरा काम मैंने किया, अभी उसको संभालने का काम किसको है, आपको। क्योंकि आप लोग संस्कार कौन देते हैं, माँ बाप देते हैं। तो आप लोग उसको लेके जाओ, मैंने इसको रोक के नहीं रखा है। और वो बच्चा उपाश्रय में रहता है, रहने के बाद में मार साहब के संपर्क में पूरा आ जाता है और उसको दीक्षा की भावना हो जाती है। दीक्षा की भावना होने के बाद में क्या माँ बाप उसको दीक्षा देंगे कि माँ बाप दीक्षा नहीं देंगे, मगर छोटा सा बच्चा है, जिद करेगा तो ले भी सकता है, ले भी सकता है। मगर माँ बाप बहुत मना करने के बाद में भी वो बच्चा क्या बोलता है, मैं तो लूंगा तो दीक्षा लूंगा, मैं घर पे नहीं आऊंगा। बस मुझे मार साहब के पास में, मैंने मार साहब को मुझे सिखाया धर्म क्या होता है, पाप क्या होता है करके। मम्मी पापा को बोलता आपने थोड़ी मुझे सिखाया कि पाप क्या होता है, धर्म क्या होता है। पाप क्या होता है, धर्म क्या होता है, आपने मुझे नहीं सिखाया, मार साहब ने मुझे सिखाया। क्योंकि उनको सिखा दिया कि नरक कैसी होती है, स्वर्ग कैसा होता है, संसार कैसा होता है, संयम कैसा होता है, वो सब उसके दिमाग में फिट हो गया। और जिसको पाप का डर होता है ना, मैंने बोला ना, जिसके जीवन में पाप का डर होता है ना, वही परमात्मा की भक्ति कर सकता है। उसके छोटे से बच्चे के जीवन में पाप का डर आ गया, अरे वो बोलता है कि ये सब कुछ पाप है क्या संसार में, तो मुझे इस पाप से डर लगता है, मुझे नरक में नहीं जाने का। अगर आपको बोले कि आपको नरक में जाने का है, तो आपको डर लगता है क्या नरक से? आपको नरक से डर लगता है क्या? नहीं लगता है डर। वही तो बोलते ना, नरक से डर ही नहीं लगता। तो आपको नरक से डर ही नहीं लगता, जबकि आप तो इतने बड़े हो गए, वो तो छोटा सा था, उसने तो नरक अभी तक देखी भी नहीं है, सिर्फ सुना है नरक का नाम कि नरक कैसी होती है करके। फिर भी वो छोटा सा बच्चा डर गया नरक से, और नरक से डरने के बाद उसको लगा कि नहीं, मैं संयम लूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा करके, संयम लूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे नरक में नहीं जाने का करके। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, मम्मी पापा से जिद करने के बाद में वो क्या करता है, दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने के बाद में जो वो जैसे 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 बड़ा होता है, अपने ज्ञान ध्यान में मस्त रहता है, कौन मम्मी कौन पापा कोई नहीं, बस अपने आत्मा में लीन हो जाता है। क्योंकि उसने बोला कि मेरा जीवन मैंने धन्य बनाया है। उसके जीवन में उसको पाप का डर था और परमात्मा के प्रति भक्ति थी। जिसके जीवन में पाप का डर होता है
और परमात्मा के प्रति भक्ति होती है, वही व्यक्ति क्या करता है, धन्य बनता है और उसने अपना जीवन धन्य बना लिया। तो मैं आपको बोलता हूँ, आपके भी जीवन में पाप का डर चाहिए और प्रभु के प्रति भक्ति चाहिए, तो ही आपका भी जीवन धन्य बनेगा। नहीं तो ये मनुष्य जन्म मिला है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे करके। तो आप भी अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए पाप का डर रखना और परमात्मा के प्रति भक्ति रखना। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणमे सर्वञ्चनमुक्कारो सर्वभावपणसणो मंगलाणं च सर्वेदिं परममवै मङ्गलम्। ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सेव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने को कि पाप का डर, जो प्रभु की भक्ति करेंगे वही वापस विस्तार। जो प्रभु की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, पुण्य की वोट बैंक, बराबर, पुण्य की वोट बैंक होती है। आप जैसा सुनते हैं वैसा अपने को करना है। हर व्यक्ति सुनने के लिए तैयार होता है, सुनता है लेकिन करता नहीं। लेकिन करता क्या है, सुनता सब कुछ है, करता क्या है, जो पाप कर्म है वो करता है, पुण्य कर्म नहीं करता है। करता भी है, सुन के ग्रहण करता है और करता भी है, लेकिन पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म नहीं। हर व्यक्ति सुन के पाप कर्म करने के लिए ही तैयार होता है। पाप कर्म करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ेगा, पुण्य कर्म करने के लिए पीछे हटेगा। लेकिन जितनी प्रभु की भक्ति करते हैं वो तुम्हें उसमें लाख गुना करोड़ गुना पुण्य है, तो भी वो अपने को कुछ नहीं लगता। और कहा पाप अपने आत्मा के लिए खाने में, पीने में, पहनने में, फिरने में, कुछ भी वो आप पहले करेंगे। प्रभु की भक्ति बाद में, प्रभु के गुणगान बाद में, कुछ भी वो बाद में, खाना पीना, सोना, उठना, पहनना वो पहले। तो उसमें क्या है, पाप कर्म करते आप सब हो। हम लोग बोलेंगे वैसा करेंगे आप, लेकिन पाप कर्म, पुण्य कर्म नहीं। अभी तो चातुर्मास में पुण्य कर्म भी बहुत हुआ है, इतना नहीं हुआ हो कि नहीं, लेकिन वो क्या 4 महीना पुण्य, 4 महीना पुण्य कर्म। जैसे ही हम लोग गए कि पुण्य खत्म, पुण्य खत्म आपका। लेकिन जिंदगी भर जो पुण्य को मान के अपन आराधना करते रहेंगे तो वही पुण्य की वोट बैंक हो सकती है। आप अपनी बैंक, पैसों की बैंक खाता आपका चालू हो, लेकिन पुण्य की वोट बैंक का खाता चालू रखना है, वो बंद नहीं करना। आप जिस पैसे के बैंक में खाता आपका चालू है वो खाता बंद करेंगे तो आपका ब्याज बंद हो जाएगा। आप समझे नहीं, वो खाता आप बंद कर देंगे, आपका नाम निकाल देंगे उस बैंक में से, तो आपका ब्याज बंद हो जाएगा, बराबर। तो वैसे ही पुण्य की वोट बैंक है, उसमें आप जो पुण्य नहीं करेंगे तो वो खाता बंद हो जाएगा और आपके पाप कर्म का खाता चालू होगा। जैसा संसार में है वैसा शास्त्र में, धर्म में भी वैसा ही है, बिल्कुल फर्क नहीं है। अपने को समझ में आना चाहिए कि वो बैंक का खाता जो मैं बंद करवाऊँ, मेरा नाम नहीं चाहिए, वो नाम आप निकाल देंगे तो उसमें से आपको ब्याज पैसा आना बंद हो जाएगा, ब्याज नहीं मिलेगा आपको। और जैसे पुण्य कर्म का वोट बैंक खाता है, वो खाता पुण्य करना आप बंद कर देंगे तो वो खाता आपका बंद हो जाएगा, पाप कर्म का खाता चालू हो जाएगा। तो अपने को पुण्य कर्म का खाता, पुण्य कर्म की वोट बैंक जिंदगी भर आजीवन चालू रखनी है। भले वो संसार की वोट बैंक तो बंद हो जाए तो चलेगा, लेकिन पुण्य की वोट बैंक कभी बंद नहीं करनी है, वो तो चालू ही रखनी है। जितनी चालू रखेंगे उतना पुण्य कर्म जो इकट्ठा होगा उसमें शुभ कर्म उपार्जन होगा।
शुभ लेस्या उपार्जन होगी और उच्च गोत्र मिलेगा अपने को। हर वस्तु पुण्य की मिलेगी। पुण्य की जो वोट बैंक चालू रहेगी तो हर वस्तु अपने को पुण्य में। अघाती शुभ अघाती कर्म है वो भी अपने को नष्ट हो जाएगा। जितने भी कर्म बंधन है वो भी क्षय हो जाएगा कर्मों का। और पाप कर्म का धातु धीरे 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 पाप अपना कम होता जाएगा। अभी देखो मोदी जी ने बैंक में ब्याज कम कर दिया। पहले 5% था, अभी 3% कम हो गया ब्याज। तो जैसे जैसे अपना पुण्य खत्म होगा पाप कर्म ऊपर आएगा और वो बैंक खत्म हो जाएगी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सरकार नुकसान में है, ब्याज भी कम हो गया सबका बराबर। तो धीरे धीरे अपने भी जो पुण्य की बैंक है अभी धीरे 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 पुण्य कम हो गया तो फिर ब्याज कम, पुण्य का बंद होगा वो कम हो गया, पाप कर्म का खाता चालू हो गया तेजी में। जैसे कि सोने का भाव ज्यादा तो शेयर बाजार का भाव कम है, सोना कम होगा तो शेयर बाजार तेजी में हो जाएगा। वैसे पुण्य का बंद अपने को कम हुआ तो पाप कर्म का खाता तेजी में, और पाप कर्म कम होता जाएगा, पुण्य ज्यादा तो पुण्य का खाता तेजी में। सोना और शेयर ऐसे ही चलता है। सोने का भाव ज्यादा होता है तो शेयर का भाव कम, शेयर का भाव ज्यादा होता है तो सोने का भाव कम। दोनों एक दूसरे की जैसे वो दोनों पाप और पुण्य है, दोनों पाप और पुण्य ही है। तो अपने को भी अपने जीवन में पाप और पुण्य की वोट बैंक कैसे ही चलानी है, उसके लिए सुखी बनने के लिए जीवन में 4 सूत्रों को आपको अपनाना है। पहला सूत्र है वस्तु का आग्रह मत करो। कोई भी वस्तु का आग्रह मत करो। आपको हर वस्तु का आग्रह है, यह वस्तु चाहिए तो यही चाहिए, दूसरी नहीं। घर में चाहे लेडीज हो जेंट्स हो किसी की भी जिद, यह वस्तु चाहिए, ऐसी चाहिए तो ऐसी ही, चाहे आप पूरी दुनिया में कहाँ भी घूम के लेके आओ लेकिन वो ही चाहिए। अरे ऐसा नहीं होगा तो भी चलेगा, जरूर नहीं है, जरूरी नहीं। हम लोगों को भी कोई भी वस्तु चाहे भी होगी तो चलेगी, नहीं होगी तो भी चलेगी। नहीं होगी एक बार पैसा खर्चना, बार बार क्यों पैसा खर्चना, और आप लोगों को पसंद नहीं आई तो वो फेंक दी। और दूसरी, बार बार पैसा खर्च करने में, पाप कर्म में बार बार पैसा खर्च करना वो भी नुकसान है। पुण्य में आप बार बार पैसा खर्च करेंगे तो भी चलेगा। अब कि थोड़ा पुण्य पैसा आया, थोड़ा पुण्य किया कोई बात नहीं, 2 महीने में वापस मैं पुण्य करूँ कोई बात नहीं, 15 दिन में करूँ, 8 दिन में करूँ, मेरे पास में 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया, कोई गरीबों को खाना दो, गरीबों की दुआ लो, प्रभु के अंदर मंदिर में कुछ भी करवाओ, स्नात्र पूजा पढ़ाओ, वो करूँ बस थोड़ा मेरे हाथ में 200 रुपया है तो 200 रुपये का धर्म मैं करूँ। लेकिन आपको संसार में कोई भी वस्तु लाने के लिए चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, लानी तो लानी, ऐसा कभी वस्तु का आग्रह मत करो। जीवन में वही छोड़ के जाना है। वस्तु का आग्रह अपने घर देख के करना चाहिए, और वस्तु के आग्रह के पीछे ही आपको कर्म बंधन है। वो अभी तो कैसी फैशन, शादी में एक बार वो ड्रेस पहन लिया तो दूसरी बार उस ड्रेस में पहुंचाने, दूसरा वो रख दिया अंदर, तीसरे में तीसरा वो रख दिया अंदर, चौथे में चौथा, कितने हजारों की नुकसान। अरे वो पहनेगी तो क्या होगा? जो आपका चेहरा है, जो आप है वही है, चाहे दूसरा कपड़ा पहनो चाहे तीसरा पहनो वही है। इसलिए तो साधु जीवन में एक मैचिंग बस, कोई उसके ऊपर परिग्रह नहीं, बस उन परिग्रह वस्तु का ही तो अपने को आग्रह नहीं करना है, एक ही वस्तु बस। इसलिए वो भी अपने को समझ होनी चाहिए, साधु को वाइट क्यों और हमारे को कलर वाले क्यों, यही इसलिए कि आप वस्तु का आग्रह बार करते हो। हम लोगों को तो भी ऐसी लाओ तो भी वही है, दूसरे लाओ तो भी वही है। ये चौमासा में भी होगा कपड़ा तो चलेगा वही फोटा, दूसरे चौमासा में तो वही है, दूसरे ला के क्या करना है, क्या करना है? एक ही बस है। आपको दूसरे घर में शादी, आपके घर में लाखों रुपयों का खर्च, क्या करना है?
लाखों रुपए का खर्च आपने किया, जुलाई महीने में शादी है, जून महीने में पहले 6 महीने से लाखों की खरीदी आपने करके रख दी और आपका जीवन पूरा हो गया तो आप किस में जाओगे? कहाँ आपका जन्म होगा वापस? कहाँ आपकी गति होगी? क्यों इसने लाखों रुपए का, अरे उन कपड़ों का, उन वस्तुओं का आग्रह आप छोड़ दो। जो भी आपको पैसा मिला है, आपके घर में शादी है, तो कम से कम पुण्य मार्ग में खर्च करो। कई लोग ऐसे पुण्यशाली होते हैं कि शादी में डीजे नहीं, संगीत संध्या नहीं, महापूजा प्रभु के दरबार को सजाना, बस करोड़ों लाखों रुपए का डीजे संगीत संध्या, कितना खर्च, 75 हजार, लाख रुपए में तो आपको नाचना सिखाने के लिए आती हो। हम लोग अहमदाबाद में चातुर्मास थे, नीचे हमारा उपासना, ऊपर किसी की शादी थी, वो बहन सिखाने के लिए, मैंने उसको बुलाया, भाई इधर आ, कितना पैसा? देखो 75,000 साहब, जयंती हो, क्या करे गुरुदेव, इतने पैसे बर्बाद करते, मेरी तो आजीविका है। 75,000 8 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, 75,000 में क्यों? बाप रे, इतना ऐसे नाचना और 75,000 रुपए, धिक्कार है आपको। इतने लाखों रुपए खर्च करने में आपको कुछ नहीं लगता। मैं बोलूं 25,000 इधर लिखा तो आप बोलेंगे नहीं साहब, नहीं गुरुदेव, व्यापार कम चलता है, धंधा थोड़ा कम है, वो कम है, कितना बहाना आपके मुंह से निकलेगा, कितना बहाना आपके मुंह से निकलेगा। मुंह से निकलता है तो वही होता है। धंधा नहीं है, अरे है धंधा, धम दुकार, तो भी आप मुंह से बोलेंगे नहीं है, तो वो सरस्वती का वास है। सरस्वती का 24 घंटे में एक शब्द सही भी हो सकता है। 24 घंटे में क्यों झूठ बोलना? नहीं है झूठ क्यों? अरे गुरुदेव है, तो पुण्य में भी मेरे ख्याल से आप अपनी शादी में इतने में पुण्य कर्म नहीं, पाप कर्म में करते हो, पैसा खर्च करते हो, लेकिन पाप कर्म में। देखा, पूछा तो हमारा होश उड़ गया। गुरुदेव को माइग्रेन की दवाई, अमित भाई को पूछा भाई कितना पैसा, वो बोले 7,000, से सुना 700, तो के 7,000, ओ बाप रे क्यों महंगाई, कि गुरुदेव आप क्यों चिंता करते हो, हम बैठे ना श्रावण, इतना अपने को होता है 7,000 के, तो ऐसा लगता है बाप रे इतना दवाई का पैसा, इससे ज्यादा तो नहीं बताया, वो तो अच्छा होता है। लेकिन वो जड़ी बूटी की दवा है, आयुर्वेद हैदराबाद से आए, तो अपने को पैसा खर्च साधु संत को, जो आप करोड़ों रुपए धर्म में खर्च करें तो हमारे को खुशी है। अरे जिंदगी संसार में जो करना है खर्च करो, मना नहीं, लेकिन जितना चाहिए। अभी संघ है तो कोई नहीं, जिन शासन की अनुमोदना है, संघ में आप खर्च करेंगे तो पहनेंगे जिन शासन की अनुमोदना, वो जिन शासन की अनुमोदना होगी धर्म के कार्यों में। लेकिन वैसे ही शादी में भी कई लोग कितने महीने 2 महीने पहले खरीदी, शॉपिंग, अरे पूछे तो कहाँ जा रहे, शादी है गुरुदेव, शॉपिंग करने, धर्म ध्यान, रात्रि भोजन चालू, कंदमूल चालू, सामायिक नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, शादी की शॉपिंग, उसमें अपने धर्म का नाम निशान नहीं, धर्म को भूल गए। अरे लेकिन आपके हाथों में क्या मिलेगा? दूसरों की शादी में आपके हाथों में क्या मिलने वाला है? दूसरों की शादी क्या करना है, वो का वो वेश पहनोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। किसी ने आपको बोल देंगे भाई क्यों पहना है, क्या है, क्यों भाई संग्रह क्यों करना, वस्तु का परिग्रह का संग्रह नहीं करना है, जितना है उतना भी चलाना है। अपने को नियम होना चाहिए कि 12 में 10 साड़ी बस, और आपके तो कपाट भरा हुआ 60, 70, 80, तो भी आने दो, आने दो। कितनी आपको हंसना आता है, लेकिन कर्म बंधन कितना है, आपका इतना भी जी नहीं चलता कि उसमें से कोई गरीब, कोई साधर्मी, कोई वो निकाल दूं। पहले 10 साड़ी का कांटेक्ट है मेरे को, बस 12 महीने 10 नहीं तो चलो 25,
25 साड़ी का कांटेक्ट है, 25 साड़ी मेरे को चाहिए, उसमें ज़्यादा साड़ी आई तो दूसरी मैं निकाल दूँ, बस इतना नियम रखोगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। उसमें भी अपने 12 व्रत में आते हैं लाभ है, जिंदगी भर बात। अरे भगवान के सामने नए नए कपड़े पहन के आना, भगवान क्या खुश हो जाएंगे? भगवान खुश। वैसे तो मोक्ष में जाना है तो वाइट साड़ी पहनिए लो, एक की एक साड़ी। हम लोग जब संयम जीवन में 2.5 साल तक रहे, एक की एक साड़ी, कोई पहचानेगा नहीं। भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, ज़्यादा तैयार होकर किस लिए जाते लोग, बोलो किस लिए जाते? दूसरों को दिखावा बताने के लिए। मैं इतने नए नए कपड़े, मेरे पास में इतने कपड़े, माँ ने इतना थाल भर के इतना लेके जाएंगे। कोई लोग आत्मा से भी करते, कोई लोग दिखावा करने के लिए जाते, लेकिन वो नहीं चाहिए आत्मा में कि भगवान की भक्ति करो बस। संसार में तो बहुत कुछ। एक सेकंड, आप घर में रोज जूस पीते, बराबर, रोज मिठाई खाते हो, लेकिन भगवान को भी अर्पण करना। कैसी अर्पण करना? बड़ी में बड़ी। प्रभु को नहीं खाना है, प्रभु को नहीं चाहिए, खाना नहीं है, पुण्य उपार्जन। देखो, प्रभु को भेंट दे के भी पुण्य आपको मिलेगा, प्रभु को कोई लेना देना नहीं। ऐसा कहा होता है कि दूसरों के लिए खर्च करते हैं और पुण्य हमको मिलता है। मिलता है कब? पाप कर्म है। दूसरों के लिए जितना भी खर्च करेंगे आप करेंगे संसार के लिए तो पाप कर्म है। लेकिन प्रभु कितने हैं निरंकारी नदेशी, कितने दयालु, कितने करुणावंत कि प्रभु को चढ़ाते हैं, फिर भी प्रभु बोले मेरे को नहीं, उसका फल भी आपको ही मिलेगा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। आपको फल प्राप्त करने के लिए ही प्रभु को अर्पण कर रहे। शायद गुरु को अर्पण करो प्रभु। अपन लोग अपने 12 महीने में कितने ड्रेस पहनते हैं, लेकिन अपने कर्म, अपने आत्मा की भावना नहीं। गुरुदेव को भी पहराओ, ऐसी भावना। कभी अपने घर में शादी है तो गुरु, देव, गुरु और धर्म याद आते। प्रभु के दरबार में अंगलूच ना रखो, प्रभु के दरबार में केसर, धूप, वो भी हमारे घर में शादी है तो प्रभु के दरबार में भी थाल भर के रखो। कभी याद आते, अपने शरीर में कपड़ा वपड़ा पहना है तो गुरु को वराओ। ऐसी शुभ भावना हर पाप कर्मों के अंदर आपकी शुभ भावना होनी चाहिए, तो ही पुण्य की वोट बैंक आपकी चालू रहेगी, नहीं तो खाता बंद हो जाएगा। 4 महीने तक आपने चालू रखी है ना, 4 महीने के बाद भी आपको बंद नहीं करनी। वो जितना भी आपको पढ़ाया है, जितना भी आपने सुना है, उसका रिवीजन करना है, उनका पुनरावर्तन करना है, यानी कि उनको याद करना है, उनको घुटना है। बस वो का वो घुटो 12 महीने तक, जब तक गुरुदेव का चातुर्मास न हो जाए तब तक वो का वो घुटो। बाद में नया होमवर्क, जो होमवर्क है लास्ट में हम देखे जाएंगे होमवर्क, आपको वो का वो होमवर्क पूरे 8 महीने तक घुटना है, बस कुछ नहीं करना, उनको घुटना है। रिवीजन जैसे गाय घास खाती है, उनको चबा 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 उनके पेट में क्या जाता है? रस, कसरा बाहर डाल देती है, कसरा नहीं खाती है। बस अपने भी जो सीखा है, जो सुना है, जो ग्रहण किया है, उसमें से उन रस को अपनी आत्मा में प्राप्त करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना। जो भी मैंने सीखा था, सुना था, बस उनका जो शब्द है वो शब्द अपने को ग्रहण करना है आत्मा में, तो आपकी पुण्य रूपी वोट बैंक आपकी चालू हो जाएगी, चालू ही रहेगी, कभी खाता बंद नहीं होगा। चाहे मोदी जी आओ कि अटल बिहारी आओ कि कोई भी आओ, किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने पुण्य वोट बैंक का खाता बंद कर देंगे, कोई नहीं करने वाला, किसी की हिम्मत नहीं है। पुण्य करते रहेंगे तो वोट बैंक पुण्य की कोई बंद नहीं कर सकता, ब्याज भी कम नहीं हो सकता। जितना एक पाप करते सैकड़ों वर्ष की सजा मिलती है, उतना ही एक पुण्य करते तो सैकड़ों वर्षों का पुण्य उपार्जन भी होता है। इतना का इतना है, इक्वल ही है, आधा आधा ही है आपको।
जितना पाप लगता है उतना पुण्य भी उपार्जन होता है। तो अपने को वस्तु का आग्रह नहीं करना। आप किसी के घर गए, उसके भजिया और चाय आपको दी, आपकी नज़र में लाड़ू भी दिख रहे हैं, घर में पड़ा है, लेकिन आपको लाड़ू नहीं खिलाया, तो आपने वस्तु का आग्रह हो गया, आपको लाड़ू क्यों नहीं खिलाया, क्या कारण, मेरे में क्या खामी है, क्यों नहीं दिया। घर जाके पूरा दिन आपकी वस्तु के आग्रह में पूरा दिन आपका बिगड़ जाएगा, पूरे दिन वही बातों में बस, क्यों नहीं दिया उसने। हमारे घर आते तो हम सब कुछ देते, उन्होंने भजिया और चाय दी, लाड़ू मेरे को क्यों नहीं दिया। बस एक ही शब्द देना ही चाहिए था उनको, लेकिन क्यों नहीं दिया, कारण क्या, मैं खराब हूँ, मेरे में कोई कमी है, क्यों नहीं दिया, उसका उत्तर चाहिए आपको। बस उसमें आपका जीवन में कितने वस्तु के आग्रह के पीछे जीवन में कितने कर्म बंधन की धारा चालू होती है, बस वही है। आपको लगता होगा गुरुदेव को कैसे मालूम, हर व्यक्ति के दिल में होता है, आपको ये शास्त्र में लिखा हुआ होता है। मैं आपको पढ़ के भी बताऊं, मैं मेरे मन से नहीं बोल रही, पढ़ के भी बताओ। तुम्हारी मनगमती क्या लिखा, मने केम न मળી एवो आग्रह, તમને ભજીયા ખાણવી જમાડ્યા પણ લાડવા કેમ ભૂલાઈ ગયા। બરાબર, ગુજરાતી, संस्कृत गुजराती कि आपको भजिया और खांडवी यानी दही वड़ी, गुजराती में खांडवी बोलते हैं, प्रसिद्ध, खांडवी के तो प्रसिद्ध, हमारे को भी प्रसिद्ध है क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं। गुजरात में बराबर कोई मेहमान आया तो खांडवी और चाय, बढ़िया नाश्ता, बस हम लोगों को भी प्रिय है खांडवी। तो ऐसे खांडवी और चाय भजिया दिया, लेकिन लाड़ू कैम भुलाई गया, लाडवा मेरे को क्यों नहीं दिया। उसके शब्दों में आपने अपना जीवन 24 कलाक निकाला, दूसरे दिन भी वो की वो बात, अभी मेरे घर आएगा तो मैं देख लूंगा। आपको बस ऐसा हो गया, बोले नहीं आप, आपने कुछ किया नहीं, लेकिन अंदर वैर घाट, अभी मेरे घर में आएगा तो मैं ही देखता हूँ क्या क्या देता हूँ मैं, बस मेरा अपमान किया, मैं भी इससे डबल अपमान करूँगा। वो गांठ आपकी हो गई और उस गांठों में ही आपका जीवन पूरा हुआ, तो उसके साथ में वैर की परंपरा जिंदगी भर तक रह गई। बस एक छोटी सी लाड़वी में, वस्तु में इतना आपने आग्रह, वस्तु में इतनी आपको आसक्ति भाव कि वही वस्तु चाहिए। अरे क्या करना है, जो दिया हुआ पेट भर गया, नहीं दिया कोई बात नहीं, मेरा पुण्य कम है। हम लोग भी गोचरी जाति कई बार आपके घर में रसमलाई बनाई, पेड़ा बनाए, हम आंखों से देखा, हमारे को जो खप था, चलो कि केले का खप है, केला पड़ा है, नहीं बोराएंगे आप, लेकिन मांगेंगे तो नहीं। हम घर आके बोलेंगे गुरुदेव को केला खाना है, लेकिन क्या करें गुरुदेव, पुण्य लाभांतरय कर्म का उदय है, पुण्य कम है, उसके घर में था लेकिन बोराए नहीं, वापस दूसरे महाराज को भेजेंगे, भाई जाओ भाई गुरुदेव को खाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, बड़े बड़े गुरुदेव हमारे थे, तो उनके लिए भी आपको वो चीज़ खानी है, 10 घर में भर के भी हम लेके आएंगे, बोलेंगे नहीं, वो वस्तु चाहे थे गुरुदेव क्या खप है, हमारा जो खप था भाई वो नहीं है आपके घर में। दूसरे माँ साहब जाएंगे तो वो पहले से बोलेंगे केला लो भाई, क्योंकि उनके लाभांतरय कर्म बंधन पुण्य तेज है, मेरा पुण्य कम था इसलिए मेरे को नहीं मिला, वो भी एक हो सकता है। तो आप भी कहाँ भी जाओ आप ऐसे ही विचार करो, मेरा पुण्य कम है, उसके घर में आप जाके आए, आपका भाई जाएगा 1 घंटे के बाद, उनको लाडवा भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी और भजिया भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, तो वो उसका पुण्य। मेरा पुण्य, मैंने पुण्य उपार्जन नहीं किया है, मैंने पुण्य की वोट बैंक खोली नहीं है, तो मेरा पुण्य कहाँ से होगा। मैंने किसी को दिया नहीं, किसी को खिलाया नहीं, किसी की दुआ नहीं ली, तो मेरा पुण्य कैसे बढ़ेगा। उस व्यक्ति ने इस भाव में नहीं तो दूसरे भाव में पुण्य जबरदस्त किया होगा, तो उनको मेरे से ज़्यादा 10 गुना वस्तु मिल जाएगी, उसमें वस्तु का आग्रह क्या करना। तो अभी अपने को मनोगमती सुंदर पेन है, चलो
अपनी इच्छा अनुसार लाई हुई चांदी की, सोने की जो भी पेन है, आप पेन को अंदर देखते हो, वापस रखते हो अंदर। यह पेन तो किसी को नहीं दूंगा, और आपकी पेन वो चोरी हो गई, किसी ने ले ली, तो आप पूरे दिन उन पेन के पीछे अपना जीवन बिगाड़ दिया। अरे लेकिन वो तो तुच्छ वस्तु है, इसमें क्या लेना देना। खोने जैसी चीजें खो गई, किसी ने ले ली, किसी ने चोरी कर दी, कोई बात नहीं, दूसरी पेन, पेन से तो लिखना है, भले चांदी की हो, सोने की हो, वो तो तुच्छ वस्तु है। उन तुच्छ वस्तु के पीछे मैं वस्तु के ऊपर आग्रह क्यों करूं भाई। और कोई भी वस्तु, अभी आपके घर में आपकी लेडीज हो, आप जेंट्स हो, 10,000 का वेस्ट लाना है, आप बोलेंगे भी अभी थोड़ी तंगाई है, दुकान में भी लॉकडाउन है, पैसा थोड़ा, कोई बात नहीं, आप 10,000 का मत लाओ, 5,000 का 3 है। कोप घर में जाके सो जाएगी आपकी ही लेडीज, कोप घर में सो गई, जब तक वेस्ट नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी। बोलो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, करेंगी क्या, देना ही पड़ेगा। और मैं बोलूं भाई प्रदीप भाई 10,000 इधर लगाओ, महाराज साहब को तो कहीं बहाना बना के आप चले जाएंगे, लेकिन घर में से कहाँ जाएंगे, घर में से कहाँ चले जाएंगे, ला के देना ही पड़े। अरे 20,000 उधारी दोस्त के याद कर ले भाई, 10,000 लेके आ, कंटाला आ गया पूरे दिन, नहीं खाना नहीं पीना, कोप घर में सो गए, नहीं कुछ, नहीं रसोई, नहीं कुछ नहीं, ला के देंगे तो भी वही चलेगा। महाराज साहब के उधर पुण्य के लिए आप अपने बहाने चला लेंगे, लेकिन पाप कर्मों के लिए बहाने आपके एक भी नहीं चलेंगे, एक भी बहाने नहीं चलेंगे। तो वही तो है कि वस्तु के आग्रह, वस्तु की जिद कभी नहीं करनी। क्या है, नहीं लाएंगे कोई बात नहीं, जो है मेरे पास वही पहनूं, तो कोई मेरे को बोलने वाले नहीं है कि ऐसा क्यों पहना। अरे बोले तो भाई क्या बोले, बोले तो बोलने दो, एक कान डायरेक्ट कनेक्शन चालू रखना बस, लाइन, अरे लाइन अपनी चालू है ना, एक सुनना सुना, नहीं सुना, अपने ध्यान में मस्त रहो। भले ही ने बोलने वाला बोलता कैसे बोलेगा, एक बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, कितनी बार बोलेगा वो। अरे अपने घर की अपने संभालो बस, दूसरे के घर की पंचायती मत करो। मेरे सामने कोई बोले तो एक ही शब्द ऐसा बोलेगे, एक ही शब्द ऐसा बोले, दूसरी बार वो मेरे को पूछेगा ही। अपने घर का भी अपने संभालो, अपने घर का संभालो, दूसरे के घर को क्यों देखते हो आप। अपने घर में जो है वो आप संभालो। 25,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अभी तो शादी है लड़कियों की, तो वो मोसाल की वो करजूरी जाती है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, एक ही घंटा पहनना और 2 लाख, बाप रे, पैसा कैसे गिन के आप व्यापारी को देते होगे, हाथ ऐसे नहीं होता आपका। लाख, 2 लाख, कितने पैसे। हर व्यक्ति मीडियम परिस्थिति वालों को लाख में 12 महीने तक घर चलता है। बोलो 12 महीने में खाने का घर चलेगा। 1 लाख रुपया व्यक्ति को 1 घंटे पहनने के लिए। धिक्कार है, आप पाप कर्म में इतना पैसा खर्च करते हो, जीवन में कुछ हाथ में आने वाला नहीं, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। हमारे पूर्वज में देखा हो तो लाख, 2 लाख, वो लोग बेचारे भोले होते, आके हमारे को बताए गुरुदेव देखो 2 लाख की खर्चोरी। अरे गुरुदेव क्या करेंगे भैया, तू पुण्य में खर्च कर, पुण्य में ये कुछ मिलने वाला नहीं है तेरे को। क्या इधर बताने के लिए तू आया है भाई, इतना खुश। लेकिन इतना खुश कब होना है, जब 2 लाख पुण्य में खर्च किया है तो आपको खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी, इतनी खुशी, पूरे दिन पूरी रात, और उसमें आपका जो जिंदगी भर धर्म आराधना आपने नहीं की है, लेकिन आपका आयुष्य आया तो सीधी सदगति। जिंदगी भर आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो पुण्य किया है उन पुण्य उपार्जन में इतनी खुशी आपको, बस खुशी खुशी में व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। खुशी खुशी में व्यक्ति को हार्ट अटैक, जब प्रतिष्ठाएं होती है, चढ़ावा बोलते हैं, वो इतनी खुशी बोलने में हार्ट अटैक आ जाता है, तो उनकी सीधी सदगति। क्योंकि पुण्य की वर्ड बैंक इतनी तेजी से चालू हो गई, इतनी तेजी से, रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया ब्याज, इतना तेज भाव। अपना जितना भाव के ऊपर आधार है,
तो भावों के ऊपर ही जीना चाहिए। अभी दूसरा है वाणी का विग्रह न करो, वाणी को कभी खराब मत करो। वही वाणी इतनी खराब है, छोटी सी जीभ कितने फुट की, कितने इंच की, 1 इंच की, और 6 इंच के व्यक्ति को मार देती है। 1 इंच की जीभ 6 फुट के व्यक्ति को मार देती है। 1 इंच की जीभ, बोलो इतनी छोटी। वाणी का विग्रह कभी मत करो। वाणी बोलने में बहुत लाख बार विचार करो। 6 इंच के व्यक्ति को मार देती है वो, भले ने हट्टा कट्टा इतना बड़ा ऐसा अप टू डेट 6 फुट का व्यक्ति है, एक जीभ 1 इंच की जीभ ने एक शब्द बोला, उनकी मृत्यु हो गई। बोलो, एक मुसलमान का परिवार था, एक बेटा और एक बेटी और एक उसकी माँ। पिता उनका ऑफ हो गए थे, बेटी भी कमाती थी, घर का काम करती, रसोई करती थी, और बेटा बाहर पूरी कंपनी में जाता, सुबह नाश्ता करके जाता, बेचारा शाम को आता, खाना खाता है, भूख लगती ज़्यादा, कड़ी भूख। अपनी बेटी मस्ती से घर का काम करके टीवी देख रही थी शांति से, माँ थोड़ा काम कर रही थी। भाई आया, अरे अरे भूख लगी है, जल्दी थाली में जल्दी डाल, जल्दी पिरस। वो तो टीवी में बहन इतनी मस्त थी, और वो कोई उन्होंने सुना नहीं। और भाई ने बोला, मालूम नहीं पड़ता तेरे को, इतना काम करते आता हूँ, इतना थक गया हूँ, इतनी जिद्दी, टीवी में मस्त करके बैठी है, कुछ काम काज करना नहीं, खा पी के मस्त रहना। इतना शब्द, 1 इंच की जीभ ने ये शब्द निकाला, वाणी का निग्रह। उन बहन को लगा पूरे दिन काम करती हूँ, वो दिखता नहीं है उनको, वो बेचारा काम करते चला, काम करके आता और थक गया, मेरे को इतना बोल रहे। गई ऊपर, केरोसिन का डब्बा लिया, डाल दिया ऊपर, ओम स्वाहा। ये वाणी के निग्रह में, वाणी के शब्दों में, एक 5 फुट और 6 फुट के व्यक्ति को एक शब्दों में ही मार डालती है। तो अपने को वाणी का निग्रह इतना करना है, तोल मोल माप के बोलना है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो विचार करके बोलना है। कि मैं ये शब्द बोलूं, कम से कम दुख लगे तो तभी कभी मिच्छामि दुक्कडम, आपको दुख नहीं लगा, वैर भाव मत रखना, कुछ मत करना, मिच्छामि दुक्कडम भाई। लेकिन वाणी को एक बोलने से, एक शब्द बोल आपके गए और उनको इतना रोना आया, इतना दुख लगा, इतना आघात लगा कि वो शब्द मेरे को क्यों बोले। कोई बोल सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, सुन भी लेगा, लेकिन आत्मा में उनको दुख लगता है। तो पंचेंद्रिय जीवों की हत्या, एक जीव की हत्या की उतना पाप अपने को लगता है। पंचेंद्रिय जीवों की हत्या अपने हाथों से अपन नहीं करते। अपकाय पानी के जीवों की हत्या करते, अग्निकाय जीवों की हत्या करते, वायुकाय के जीवों की हत्या करते, वनस्पतिकाय जीव की हत्या करते, प्रत्येक वनस्पतिकाय, साधारण वनस्पतिकाय, सब जीवों की हत्या करते हैं। लेकिन मनुष्य जीव की हत्या इस प्रकार होती है। मनुष्य जीव की भाव हत्या है। आपने एक शब्द उसको बोला है, वो शब्द उनको बुरा लगा, वो बोल नहीं सकी, झगड़ा नहीं किया, और उनके मन में इतना आघात लगा, इतना रोए, इतना दुख लगा, जब भी बात याद है तो उनको रोना है बस। तो वो है पंचेंद्रिय जीव की हत्या। बस आपने आप ऐसे समझो, एक जीव की मैंने एक जीव का दिल दुखाया, तो एक जीव की मैंने हत्या की। हत्या भावों से भी हत्या होती है। जितनी हाथों से काया से नहीं करते, उतनी भावों से हत्या होती है। पाप उतना का उतना। आप काया से जीव को मारो या वाणी के निग्रह से, वाणी के शब्दों से कोई जीवों की हत्या करो, उतना का उतना ही पाप है। तो अपने को वाणी का निग्रह बराबर करना है। कल अपन भाव अवसर के ऊपर और विचार करेंगे। वाणी का निग्रह है, संपत्ति का संग्रह नहीं करना, पूर्व ग्रह कभी नहीं करना। 4 शब्द है। कल भाव अवसर के ऊपर अपन लोग विचार करेंगे। कल रविवार है, सोमवार। कल रविवार है, तो संस्कार के ऊपर भी बोलेगा, हम लोग भी बोलेंगे थोड़ा थोड़ा। बच्चों का पाठशाला का प्रोग्राम है,
9